मैं माधुरी क्लास 7 के लिए आज चैप्टर 2 को शुरू करने जा रही हूँ। क्लास 7 का चैप्टर 2 शीर्षक है छोटा जादूगर और इसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। जैसा कि जादूगर शब्द से सारे लोग परिचित होंगे, जादूगर में वह गुण होता है जो अपने ओर सबको आकर्षित करता है। तो इस कहानी के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने यह बताने की कोशिश किया है कि एक छोटा बच्चा किस तरह अपने ओर एक लेखक को आकर्षित कर लेता है। कर्निवाल में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भरे एक मैदान में बिजली की चकाचौंध में सारे लोग एकत्रित हो गए थे और वहाँ अनेकों प्रकार के साज सज्जा से सारे लोग अपने आप को मशगूल समझ रहे थे। लेखक की दृष्टि उस ओर खिंच गई जहाँ फव्वारे थे और उस फव्वारे के नीचे सारे लोग बैठकर आनंद ले रहे थे और कुछ शरबत पी रहे थे। लेखक एक छोटा सा बच्चा जो कि देखने से तो बहुत ही मासूम लग रहा था, लेकिन उसका भाव झलक रहा था कि वह अंदर से बहुत दृढ़ है। लेखक से रहा न गया, वह उसे पूछ बैठा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह लड़का कह रहा है कि मैं यहाँ तमाशा देख रहा हूँ। लेखक उस बच्चे की दृढ़ता को देखकर समझ रहे हैं कि अंदर से यह लड़का काफ़ी दृढ़ है। भले ही ऊपर से इसमें गरीबी झलक रही है, हीनता झलक रही है, लेकिन इसकी आवाज़ में बहुत मजबूती है। दूसरा प्रश्न करता है कि तुम यहाँ तमाशा देख रहे हो, इसका क्या मतलब है? तुम्हारे माँ पिताजी तुम्हें खोज नहीं रहे हैं घर में? वह लड़का बहुत ही सक्रिय होकर जवाब दिया, पिताजी तो जेल में हैं। लेखक दूसरा प्रश्न करता है, जेल में? क्यों जेल में? वह कहता है, देश सेवा के लिए गए हैं। और माँ बिस्तर पर लेटी करा रही है, माँ तो बीमार है। लेखक बच्चे की भावना को आंक रहा है और कहता है, और तुम तमाशा देख रहे हो? वह छोटा बच्चा ऊपर से तो बहुत यह समझा देने की कोशिश किया कि मैं बहुत ग्रसित हूँ अपनी क्षोभग्रस्त भावना से, लेकिन दृढ़ता से कहता है, मैं तमाशा देखने नहीं दिखाने आया हूँ। लेखक की भावना उस ओर खींची जा रही है। कहता है, तुम तमाशा दिखाने आए हो? हाँ, मैं तमाशा दिखाने आया हूँ। तो बच्चों, यहाँ तक जो कहानी का भाव स्पष्ट हो रहा है, इससे आपको समझ में आने लगा होगा कि वह बच्चा जो है वह आत्मनिर्भर बनने के लिए कोशिश करना चाहता है। कारण आपको समझ में आ गया होगा कि जिस बच्चे के पिताजी जेल में हों और माँ बिस्तर पर कराह रही हो बीमारी से, भला वह बच्चा कहाँ तक अपने आप को खुश रख सकता है और वह तमाशा देख सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेखक की भावना वहाँ तक जुड़ी और बच्चा के तहे दिल की बात को निकालने के लिए अनेकों प्रश्न को सामने रखते गए। लेखक समझ गए कि चलो इससे कुछ ऐसा प्रश्न करें
ताकि इसके अंदर की भावना उजागर होती चली जाए। लेखक कहता है चलो अब यहाँ से शरबत पी लो। बच्चा शरबत पीने के लिए इच्छा जाहिर करता है और शरबत पी भी लिया। थोड़ी देर के बाद लेखक उसकी भावना को परखने के लिए कहता है चलो अब दूसरे जगह कुछ मेला देखें। बच्चा से अब रहा न जाता है। वह कहता है कि मैं मेला क्या देखूंगा, मैं कुछ तमाशा देखना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ ताकि मुझे 2-4 रुपये हो जाएं और माँ की पथ का इंतज़ाम मैं कर लूँ। पथ आप लोग जानते हैं, पथ उसे कहा जाता है जो आहार की उचित हो, यानी बीमारियों के लिए जो उचित आहार दिया जाता है उसे ही पथ कहते हैं, पथ्य। लड़का को लग रहा था मन में कि मैं किस तरह से 2-4 रुपया कमा लूँ ताकि माँ का पथ का इंतज़ाम करके ही घर जाऊँ। जैसे ही वह मेला के अंदर घुसा, वह लेखक से कहता है कि मुझे निशाने लगाने के लिए बहुत अच्छी तीरंदाजी आती है। आप लोग देखते होंगे कहीं मेला में कि छोटा सा बोर्ड लगा करके उसमें कुछ खिलौने टांग दिए जाते हैं और छोटा सा बंदूक देकर बच्चे को निशाने साधने के लिए कहा जाता है। वह छोटा बच्चा लेखक से कहता है कि मैं बहुत अच्छी तीरंदाजी करता हूँ, आप कृपया मुझे कुछ मौका तो दें। लेखक ने कहा ठीक है, मैं 12 टिकट खरीद कर तुम्हें दे देता हूँ। लेखक ने 12 टिकट उसे खरीद कर दिया और वह लड़का 12 का 12 निशाने लगाकर 12 खिलौने को नीचे गिरा दिया। अब लेखक अचंभित हो जाता है कि आखिर इसमें कौन सा ऐसा गुण है जो कि इसकी एक भी तीरंदाजी नाकामयाब ना हुआ। लेखक का नज़रिया बदल जाता है और जो उसे खिलौना मिला उसे रखने के लिए तो लड़के के पास कोई जगह नहीं थी। लेखक तुरंत अपनी रुमाल निकाल कर दिया। कुछ खिलौने तो वह फटे चिथरे झोले में रख लिए, कुछ लेखक के रुमाल में बांधकर आगे चल दिए। और उस लड़के की भावना रही कि इस मेला में मैं उस खिलौने को बेचकर कुछ पैसा ले लूँगा और जाकर माँ के लिए कुछ दवाई और पथ्य ले जाऊँगा। थोड़े दूर चलने के बाद लेखक पान की दुकान पे ठहर गया और अपने दोस्तों के साथ हंसी माहौल में अपने टाइम को थोड़ा देर के लिए बच्चे की नज़र से नज़रअंदाज कर वह अपने दोस्तों के साथ खुले अंदाज में बात करने लगे। लेकिन वह छोटा बच्चा के मन में यह बात कौंध रही थी कि मैं कुछ और तमाशा किसी को दिखा देता तो काश मेरे पास कुछ और पैसे हो जाते। यह भावना लड़का के अंदर से और झकझोरने लगा। जब उसे कुछ उम्मीद जगी कि मैं अपने निशाने को साध कर कुछ पैसे अर्जित कर सकता हूँ, तो उसमें परिश्रम की ललक अपने आप हो गई। और आत्मनिर्भरता के लिए जिस व्यक्ति में परिश्रम का महत्व समझ में आ जाता है, उसे यह बात का एहसास हो जाता है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए परिश्रम के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। जो कि इस कहानी में जयशंकर प्रसाद ने छोटे बच्चे की भावना को जागृत कर कहानी में उजागर किया है। तो बच्चों, अब आपको यह एहसास होने लगा होगा कि कवि जो है या लेखक जो होते हैं वह कितनी गहराई में डूबकर समाज के आंतरिक रूप को निखारने का अपने कलम के द्वारा कोशिश करते हैं। वह कोशिश शायद आम व्यक्तियों से संभव नहीं है। नज़ारा तो सब देखते हैं, मेले सब घूमते हैं, बच्चों पर सबों की निगाह जाती होगी, लेकिन निगाह उसी की सटीक मानी जाती है जो उसकी
की आंतरिक भावना से जुड़ी हुई बातों को उजागर कर समाज के सामने रखने की कोशिश करते हैं, प्रेरणा देने की कोशिश करते हैं। आज आधुनिक समय में हर बच्चों की आवश्यकता अनंत है। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत आसानी से हो जाती है। उनकी सुविधाओं को उनके माँ पिता जो है बहुत बारीकी से देखते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अभी भी जिनकी सुविधाओं के लिए माँ पिता उतने जागरूक नहीं हो पाते हैं, चाहे उनके पास जो भी व्यवस्था रही हो। तो इस कहानी के माध्यम से अभी कितने लोगों की ऐसी भावना होगी कि मैं कुछ करने की सीख इस कहानी से ले सकता हूँ, वह इस वीडियो के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से अपने अंतर मन में उतारने की कोशिश करेंगे। भले ही आपकी सारी सुविधाएं आपके अभिभावक, आपके माँ पिता पूरा कर देते हैं, ज़रूरत पूछ के पूरा करते हैं, कुछ खुद से पूरा कर देते हैं, लेकिन कहानी के पढ़ने का भाव आप समझें कि हो सकता है कि हमारी आवश्यकता जो है वह हमारे अभिभावक से अधिक रही होगी, बहुत ज़्यादा रही होगी। तो क्या हमें वैसी आवश्यकताओं के पूर्ति करने के लिए हमें धैर्य की आवश्यकता होगी, परिश्रम की आवश्यकता होगी और उसके साथ सीमित साधन में कार्य करने की जो क्षमता है उसे बरकरार रखना होगा। हम आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कोई गलत निर्णय ना ले लें। यह बच्चों की सीख इस कहानी के माध्यम से दी गई। हो सकता था कि वह बच्चे अपनी माँ के पथ्य के लिए, इलाज कराने के लिए किसी के सामने हाथ भी फैला सकता था, कोई बड़ी बात नहीं, वह जाकर के गिड़गिड़ा सकता था। लेकिन देखिए, इस कहानी के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने जो बच्चों को सीख देने की कोशिश किया है कि वह बच्चे के अंदर स्वाभिमान को बरकरार रखते हुए कार्य करके आत्मनिर्भर बनने की सीख दिए हैं। ये नहीं कि हम हाथ फैला करके एक आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, दो आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, और हमारी भावना को अगर लोग समझ लेंगे तो वह उसे निरीह दृष्टि से देखेंगे। वहाँ हमारा आत्मसम्मान क्या रह जाएगा? कुछ नहीं। जो व्यक्ति का आत्मसम्मान खो जाता है तो उसे आगे बढ़ने की कल्पना करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और शायद वैसी कल्पना उसकी पूरी नहीं होगी जैसा वह चाह रहा होगा। तो इस कहानी को आप गहराई से समझें। ये नहीं कि एक छोटा जादूगर है, मेला दिखा दिया, पैसा कमा लिया, ये बात नहीं है। लेखक की भावना को आप समझें कि लेखक इस कहानी के माध्यम से आपकी मानसिकता को कहाँ मोड़ना चाह रहे हैं, वह आपको किस केंद्र बिंदु पर केंद्रित करना चाह रहे हैं कि अभी आप छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं। हो सकता है कि अभी आपकी ज़रूरत कम रही होगी, जिसकी पूर्ति अभी बहुत आसानी से हो जाती है, लेकिन आप भविष्य में बहुत कुछ करने की उम्मीद जगाए हैं, जो उम्मीद की आपकी मेहनत से ही साकार हो सकता है। तभी उसका फल आपको मिल सकता है जब आप अपने समाज के बीच आत्मनिर्भर बनने के लिए, एक सही इंसान बनने के लिए अपने आप को मेहनत के द्वारा, अच्छे कार्य के द्वारा अपनी गति को आगे बढ़ाएंगे, तभी समाज में आपका सम्मान होगा। तो आज इस कहानी के माध्यम से आपको हम यहाँ तक ले आए हैं। कहानी लंबी है और आगे देखना है कि जयशंकर प्रसाद ने इस कहानी का निष्कर्ष किस रूप में दिया है। बच्चे की मनोदशा को वह कहाँ ले जाकर ऊपर किए हैं और सीमित साधन में बच्चे को किस तरह से अपने
जीवन की कार्यशैली को सीखना है। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने हमें यह एक बहुत प्रेरणा दिया है कि आत्मनिर्भरता जो है वह व्यक्ति को कितना बड़ा सम्मान दिलाता है। आगे फिर इसी कहानी में हम आपके साथ मिलेंगे। धन्यवाद।